हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति त्यागी एंड यू आर वाचिंग चेकमेट। आज की जो वीडियो है इसका एक्चुअली मेन मोटिव ये था बनाने का कि मतलब मेरी पहली इनफॉर्मल वीडियो है, अदरवाइज़ मेरी सारी वीडियो टॉपिक्स पर ही होती हैं। क्योंकि मैं अभी जो देख रही हूँ जिन बच्चों का सीटेट अभी सीटेट मतलब हो गया, आंसर की आ गई, तो ऑलमोस्ट जिनको मतलब आंसर की से चेक करके ये हो गया है कि भाई वो क्वालिफाई हैं, या तो दो तरीके के बच्चे हैं, या तो उनको ये हो गया कि उनका क्वालिफाई है, या तो फिर हैं वो जिनका क्वालिफाई नहीं है। और मैं देख रही हूँ दोनों ही बच्चों ने अपने ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट किया हुआ है। पहले अगर मैं बात करूँ जिनका क्वालिफाई नहीं है तो इतना अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि देखो इस चीज़ को समझो, अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक ये हुई है कि या तो आपने ऊपर से पढ़ाई करी है, आपने किसी के नोट्स परचेज़ करके उनसे पढ़ाई करी है। तो अगर आप इस तरीके से करोगे तो सीटेट क्लियर नहीं होगा। ये वाला छोड़ो, अगली बार वाला भी क्लियर नहीं होगा। इस तरीके से आपको एनसीईआरटी अपनी पढ़नी ही होगी। आप एनसीईआरटी खरीदो, आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ना होगा, अदरवाइज सीटेट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने पढ़ाई करी अच्छे से, बट कुछ लक फैक्टर भी होते हैं, कुछ अदर इश्यूज़ भी होते हैं, फैमिली इश्यूज़ एंड ऑल। सो अगर इस बार रह गया है तो कोई बात नहीं, अभी अगले 6 महीने में ये दोबारा से होगा एग्ज़ाम। देखो कहाँ पर लैग कर गए, वो आप उसको फिर तैयारी करो। और साथ में जो अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम निकलने वाले हैं, जैसे हरियाणा टेट अभी आने वाला है, आप वो फिल कर सकते हो, क्योंकि फिर आप उसकी जो वहाँ वैकेंसी निकलेंगी उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। झारखंड टेट आने वाला है, ठीक है, मध्य प्रदेश टेट है, तो आप बाकी के अदर स्टेट के टेट एग्ज़ाम भी भर सकते हो। ठीक है, सो आप लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, अब हम बात आते हैं उन पर जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है। सो जिनका सीटेट क्वालिफाई हो गया है, आप लोग भी बहुत मतलब पैनिक क्रिएट मत करो। लाइक एकदम से बस दौड़ भाग के फटाफट से कोई कोर्स खरीद लेना, ठीक है, बिना सोचे समझे चीज़ें फटाफट करना, ये बहुत लंबी रेस होने वाली है। एक्चुअली ये बहुत लंबी रेस होने वाली है। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि देखो आपके पास, अगर मैं अभी बात करूँ, आपके पास 3 ऑप्शन हैं, और मुझे पता है वो 3 ऑप्शन भी आपको पता ही हैं कि देखो, क्योंकि अगर आपने सीटेट किया है, आपने बीएड किया है, तो आपको ऑप्शंस पता होंगे, तभी आपने प्रोफेशनल कोर्स चूज़ किया है। या तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, या तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि आप अपना कोई एजुकेशन में स्टार्टअप खोल सकते हो। तो तीनों ही चीज़ों में क्या होगा कि आपको पहले बैठो, ठीक है, 1 दिन 2 दिन आप सोचो कि आपको किधर जाना है। क्योंकि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना है, अगर आपके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे हैं, सब्जेक्ट पे कमांड है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हो। अगर आप सिटी मतलब जो ए टाइप सिटी है, अगर आप उनमें रह रहे हो, बड़े सिटीज़ में रह रहे हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्कूल अच्छा पे करते हैं, और आपका जो मतलब किड है अगर है, या इन फ्यूचर वो उसकी एजुकेशन भी फ्री हो जाएगी। तो ये चीज़ भी हो सकती है अगर आप प्राइवेट स्कूल में आप ऑप्ट करते हो। ठीक है, अच्छा, अगर आपने प्राइवेट स्कूल में ऑप्ट नहीं करना है तो फिर क्या है, फिर आपके सामने गवर्नमेंट ऑप्शन है। अब अगर गवर्नमेंट में है तो आप मान के चलो कि कम से कम आपको मिनिमम, मैं बोल रही हूँ मिनिमम 2 ईयर देने होंगे। सो अगर आपके पास 2 ईयर हैं, और ये मिनिमम है, ये 2 ईयर तब है जब आप फर्स्ट अटैम्प्ट में कोई एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हो। ये मैं आपको अभी से बता रही हूँ, इसलिए मैंने बोला ना, आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो, आपको लग रहा है सीटेट हो गया बस अब आप 6 महीने बाद गवर्नमेंट टीचर बन जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि कम से कम 6 महीने में तो आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। अभी हम बात करें EMRS की, 1-2 महीने में EMRS की वैकेंसी आएंगी, फिर एग्ज़ाम होगा, ठीक है, फिर एग्ज़ाम के बाद भी कट ऑफ आने में 2-3 महीने लग जाते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, लंबे प्रोसेस हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ अगर आपके पास 2 साल हैं तब आप गवर्नमेंट की तरफ जाओ। ये मिनिमम है 2 साल, और फिर उसमें भी आप कितना सीरियस हो वो भी आप पहले से कमर कस के रखो, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जॉब आजकल ऐसे क्लियर नहीं होने वाली है। आप फेसबुक, इंस्टा और ये सब चलाते चलाते आपको थोड़ा सा अनसोशल होना पड़ेगा, ये बिलीव मी और नॉट, क्योंकि आपको 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करने के बाद नो डाउट अगर आप ऑनेस्ट हो अपनी पढ़ाई को लेके, तो फिर आप कुछ भी करोगे ही करोगे। आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर हो या फिर आप फर्दर कुछ और करो, वो चीज़ तो है। तो ये थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, जब लंबी रेस के लिए तैयार होना है तो पहले अपने आप को रिजुनोवेट करो, सोचो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो फिर अपना बुक्स को समझो, सिलेबस को समझो, ठीक है। वो समझने के बाद फिर आप ये कर सकते हो कि हाँ, अब मैं इसमें भी ये चीज़ है, पहले थोड़ा सा ना सेल्फ स्टडी स्टार्ट करो। एकदम से जाके आप मतलब पकी पकाई खिचड़ी करोगे ना, तो कहीं ना कहीं एट द एंड ना आप ही को इसमें
मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आपको फिर क्या होने वाला है, आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि पहले आप खुद से चीज़ें समझोगे तो बेनिफिट में रहोगे। आप सिलेबस को समझो, सिलेबस के साथ साथ आप ये समझो आप अपनी एनसीईआरटी, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्टिव जो है वो एनसीईआरटी पे फोकस करना पड़ेगा आपको। और अगर हम जर्नल पेपर की बात करें तो जर्नल पेपर के लिए भी मैं आपको बुक्स रिकमेंड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊंगी उसमें काफ़ी जो है हमारी बुक्स हैं इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर को लेके, रीजनिंग को लेके, वो मैं आपको रिकमेंड कर दूँगी। और टीचिंग पैडागोजी की बात करूँ मैं, अगर जैसे KVS वगैरह में आती है तो उसके लिए तो आप रोहित सर की क्लास ले लो, वो मोर देन एनफ है। तो इस तरीके से करके मतलब आप पहले ना चीज़ों को समझो, उसके बाद आप उस तरफ बढ़ो। और इसी तरीके से अगर आपको अपना स्टार्टअप करना है, मतलब ना आपको गवर्नमेंट में जाना है ना प्राइवेट में जाना है, तो फिर आप अपने स्टार्टअप के लिए वर्क करो, क्योंकि फिर आप ट्यूशन इंडस्ट्री में भी जा सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं वो इसलिए बोल रही हूँ कि बॉयज़ के ऊपर कई बार घर में एक बर्डन होता है कि नहीं अब आपको स्टार्ट करनी है, अपनी अर्निंग स्टार्ट करनी है। तो क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट में जा रहे हो तो आपको 2-3 साल देने पड़ेंगे। तो अगर आप बॉयज़ के साथ स्पेशली ऐसे होता है कि उनको घर संभालना है या चीज़ें करनी है, तो आप ये कर सकते हो कि भाई आप ट्यूशन इंडस्ट्री में जाके ट्यूशन के साथ साथ भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो सकती है। प्राइवेट स्कूल में नहीं हो सकती तैयारी गवर्नमेंट जॉब की, बट हाँ ट्यूशन में आप कर सकते हो, क्योंकि ट्यूशन में आपके ऊपर उतना वर्क नहीं होता। आप वहाँ पर बच्चों के साथ वही चीज़ों पर फोकस कर रहे होते हो जो एट द एंड आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगी। सो ये मेरा मैसेज था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक्स के बारे में भी बताऊंगी कि अगर आप जर्नल पेपर के लिए आप जर्नल पेपर के लिए मतलब आप पहले सब्जेक्टिव से स्टार्ट करो, जर्नल पे भी एकदम से मत जाओ, आप पहले अपने सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करो। और मैं एक चीज़ बोल दूँ कि सब्जेक्टिव में क्या है, अगर आप NVS की प्रिपेयर कर रहे हो, आप KVS का प्रिपेयर कर रहे हो, आप DSSB का प्रिपेयर कर रहे हो, तो सब्जेक्टिव ऑलमोस्ट मतलब कुछ कुछ चीज़ों को छोड़ दे तो ऑलमोस्ट सबका एक जैसा रहने वाला है। और ये मिथ भी अपने दिमाग से निकाल दो कि DSSB अब सबसे ज़्यादा टफ एग्ज़ाम है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस 1-2 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे ना, तो EMRS या NVS वो टफ नहीं रह गए हैं, मतलब वो इजी नहीं रह गए हैं, वो DSSB के सब्जेक्टिव से ज़्यादा टफ है। ठीक है, सो इसीलिए अगर आप कहीं मतलब KVS के लिए प्रिपेयर करने बैठो और आप सोचो हवा में नंबर आ जाएगा, EMRS के लिए करने बैठो आप सोचो ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि बस DSSB सबसे टफ है, ऐसा नहीं है। ठीक है, DSSB टफ सिर्फ इस सिचुएशन में होता है क्योंकि उसमें टाइम कम होता है, बट सब्जेक्टिव पार्ट उसका सीधा सीधा होता है, जबकि कि NVS और EMRS इन सब में सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, असर्शन रीज़न में ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं। सो चीज़ों को समझो, क्वेश्चन पेपर को समझो, सिलेबस को समझो, और फिर थोड़ा सा डिसीज़न लो कोर्स लेने का, या फिर प्राइवेट में आपको जाना है या फिर आपको अपना स्टार्टअप खोलना है। 1 दिन लो, 2 दिन लो, अभी तो पेपर की तैयारी करके निपटे ही हो ना, है ना। सो 1 दिन लो, 2 दिन लो, 1 हफ्ता लो, लेकिन पहले सोचो आपको किस दिशा में जाना। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बुक्स की।